फिर ये अंधभगत होते कैसे हैं? तर्कपूर्ण तरीके से तो बात की इनसे उम्मीद कर ही नहीं सकते। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इनसे बचा कैसे जाए। कि यदि ये कहें कि हाथी उड़ता है तो झट से जवाब दें कि हाँ जी हाँ उड़ता है, बिल्कुल उड़ता है, मैंने भी अपनी छत पे कल बैठा देखा था। कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे शब्दों का तो इनकी डिक्शनरी में नाम ही है नहीं। पानी पर जो है लकीर खींचने से भी ज्यादा मुश्किल है। होती है, कहते हैं पत्थर खा लूंगा लेकिन वोट तो इनको ही दूंगा। अंधभगत, जी हाँ, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। और यदि सोचा जाए तो ये जो अंधभगत शब्द है ये कोई आज का तो नहीं बना हुआ, ये तो कई सालों से, कई सदियों से ही ये शब्द जो है यूज किया जाता होगा। लेकिन पिछले पिछले कुछ सालों में ये जो शब्द है वो ज्यादा प्रचलन में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो शब्द है अंधभगत, ये शब्द कौन यूज करता है, किसके लिए यूज करता है। और भारत की राजनीति के संबंध में अगर देखा जाए तो ये शब्द जो है काफी यूज किया जाने लगा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये जो शब्द है या बड़े बड़े लीडर नहीं यूज करते, बल्कि उनको जो चाहने वाले हैं, उनके जो है प्रशंसक है, वो यूज करते हैं। और अक्सर जो है एक पार्टी को चाहने वाले ये दूसरी पार्टी को चाहने वालों के लिए ये शब्द यूज करते हैं, और जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो उन्हीं के लिए इसी शब्दों का यूज करते हैं। तो ये एक तर्क वितर्क जब भी हो रहा होता है तो अक्सर इसका एंड यही होता है कि यार तुम तो अंधभगत हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अंधभगत होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, किस देश में पाए जाते हैं, किस पार्टी से संबंध रखते हैं, या किस धर्म या जाति से संबंध रखते हैं, क्या इनकी सीमाएं होती हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। अंधभक्तों की अगर बात करी जाए तो ये जो है दुनिया के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं, और ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो सकते हैं, और ये दुनिया के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं। और हो सकता है कि आपके बीच में भी ये अंधभक्त बैठे हो, या आपके अंदर भी कोई ना कोई अंधभक्त छुप रखा हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अंधभक्त दिखते कैसे हैं। तो भैया ये अंधभक्त दिखने में तो सेम ही होते हैं, सेम, इनके हाथ पैर नाक कान सब सेम होते हैं, इनकी कोई ऐसी खास पहचान नहीं है। हाँ, लेकिन यदि इनसे बात करी जाए 10 मिनट तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा ये किसी न किसी की अंधभक्ति में लीन है। और यदि इनसे 10 मिनट बात करी जाए तो हो सकता है ये आपसे अपनी बात को सही साबित करने के लिए चिल्लाकर बात करने लगे, और हो सकता है थोड़ी देर में आपको ये देशद्रोही तक भी कह दें, और इनकी कोई सीमा नहीं होती, ये किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब आप इनसे बात करें, आप तर्कपूर्ण तरीके से तो बात की इनसे उम्मीद कर ही नहीं सकते। यदि आप इनको कोई कागज दिखा के या कोई दस्तावेज दिखा के या कोई तर्कपूर्ण वीडियो दिखा के भी इनसे अपनी बात मनवाना चाहें तो भी आप अपनी बात इनसे मनवा नहीं सकते। यदि किसी के आंखों पर काली पट्टी बंधी हो तो उसको तो फिर भी शायद एक पल के लिए कुछ नजर आ जाए, मगर जो ये अंधभक्ति में लीन होते हैं लोग, इनसे तो आप ऐसी उम्मीद ना ही रखें। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इनसे बचा कैसे जाए। तो भैया इनसे बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, इनसे वाद विवाद तो कम से कम ना ही करें, और यदि भगवान ना करे इनसे वाद विवाद हो भी जाए, उससे बचने का जो है सबसे बढ़िया तरीका यही है कि यदि ये कहें कि हाथी उड़ता है तो झट से जवाब दें कि हाँ जी हाँ उड़ता है, बिल्कुल उड़ता है, मैंने भी अपनी छत पे कल बैठा देखा था। एक खास पहचान जो इन अंधभक्तों की होती है तो वो ये है कि इनकी जो डिक्शनरी है उसमें कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे शब्दों का तो इनकी डिक्शनरी में नाम ही है नहीं। तो यदि इनके पैरों के नीचे से इनके जूते भी सरका दिए जाएं तो भी इनके मुंह से यही निकलता है कि जी हमारी जो है चाहने वाली पार्टी है उसने सरकाए हैं, कुछ सोच के ही सरकाए होंगे। तो इनको कोई बात समझाना तो पानी पर जो है लकीर खींचने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो कृपया इनसे तो दूरी बनाए रखें और उम्मीद छोड़ ही दें। और दूसरा कि इनकी सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है कि अगर राजनीति के संबंध में या वोट डालने के संबंध में बात करी जाए तो इनकी खासियत ये होती है, कहते हैं पत्थर खा लूंगा लेकिन वोट तो इनको ही दूंगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि हम सब में से कोई अंधभक्ति में ना लीन हो,
और यदि हम किसी पार्टी से संबंधित कोई खास प्रेम रखते हैं तो वो भी एक लिमिट तक रखें, जहाँ कुछ ऐसा तर्कपूर्ण तरीके से उसका विरोध करना हो तो विरोध करने की भी हमें ताकत होनी चाहिए। तो जब तक हम अंधभक्ति मुक्त नहीं होंगे तब तक हम देशभक्ति में लीन नहीं हो सकते। तो ले देकर सारी बात ये है कि अंधभगत ना तो किसी धर्म का होता है, ना किसी जाति का होता है, ना ही किसी खास देश में पाया जाता है, और ना ही किसी संप्रदाय से इसका संबंध होता है। अंधभगत तो भैया सिर्फ अंधभगत ही होता है, उसकी कोई पहचान नहीं है और उसकी कोई सीमा भी नहीं है। और यदि बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया ये तो हवा से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये दुनिया के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं। हकीकत लेकिन ये है कि कोई भी समझदार इंसान है वो एक समय पर समझदार हो भी सकता है, और हो सकता है वो किसी अगले ही क्षण किसी ना किसी की अंधभक्ति में लीन हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि हम किसी की भी अंधभक्ति में ना लीन हो, हम राष्ट्रभक्ति में लीन हो। जय हिंद। अक्सर जो है मैं चलते फिरते ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ जो किसी भी आम इंसान के दिमाग में घूमती रहती है बातें, न्यूज़पेपर देख के या राजनीति से संबंधित खबरें सुनकर, या फिर अपने आसपास के समाज में जो भी घटनाएं हो रही थी उसके संबंध में कोई ऐसे आम इंसान के दिमाग में जो बातें आ जाती हैं उनसे रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कम से कम ज़रूर ही कर लें, शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।